हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। हमने 6 लेक्चर अब तक जो है रिकॉर्ड कर लिए थे और होप्स हो कि आपको 6 लेक्चर पसंद भी आए होंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। आज लेक्चर नंबर 7 में मैं इलिस्ट्रेशन 31 एंड 32 डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा, नया लेटेस्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई ने डाल दिया है और उस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारा डिजुलेशन का पार्टिकुलरली क्वेश्चन आया जर्नल एंट्री बेस्ड। तो जर्नल एंट्री पर मैंने आपको पहले ही बताया था काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री ही हमारे लिए इस चैप्टर में मेन रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैम्पल पेपर में जर्नल एंट्री आ गई तो आपको जर्नल एंट्री पे ही फोकस कर देना है। आपको अकाउंट्स बनाने भी आने चाहिए, लेजर फॉर्मेशन भी आपको आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो किस पे रहेगा, जर्नल एंट्रीज पर। और जर्नल एंट्री में हम इलिस्ट्रेशन 31 एंड 32 डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बुक रहेगी हमारी डीके गोयल सर की बुक, राजेश गोयल, सैली गोयल, अकाउंटेंसी फॉर 2022 पार्ट ए वॉल्यूम 1 क्लास 12th के लिए। और बुक का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। इलिस्ट्रेशन 31, राइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है इलिस्ट्रेशन, एक बार पढ़ लेते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है इनका, इक्वल, यानी 1:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। दे फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 15 मार्च, 15 मार्च 2021 को उनकी फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। उसके केस में हमने देखा तो 30,000 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि इसने डायरेक्ट लॉस दे दिया ना आपको। तो 30,000 का लॉस कहाँ हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में। आपको याद होगा मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझाया था विद अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी और एच। मैंने आपको बताया था ए में आप एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, बी में बोरोइंग्स यानी लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। इसमें लायबिलिटीज की पेमेंट कैश पे टू लायबिलिटीज। एसेट्स को डिस्पोज्ड ऑफ किस में करते हैं, डी ऑप्शन में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। जी और एच गेन और हार्म, इसमें से आपका एक ही कॉलम आना है। फिलहाल यहाँ पर हार्म आया यानी कि लॉस आया। तो इस लॉस को मैंने आपको बताया था कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लॉस 30,000 रुपये का आपको दिखाई दे रहा है। 30,000 का लॉस पार्टनर के अकाउंट में यानी ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन। रेशो क्या है इनका, 1:1। तो 30,000 का लॉस 15,000 में आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट, तो ये आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, ये रियलाइजेशन अकाउंट। जब आप कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पता हो कि कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट है और किस पार्ट की क्या वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एंट्री पास करनी है। तो ये हमारा पहली एंट्री, इसके यहाँ तक के पॉइंट में देखते हैं तो पहला पॉइंट हमारा सोल्व हुआ, पहली एंट्री हमारी क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000। ठीक है, ए की क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है तो हमें इसको देना है, इसका मतलब बी ऑफ बी एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000। बी का क्रेडिट बैलेंस कितना दिखा रखा है, 30,000 रुपये दिखा रखा है, 30,000 रुपये दिखा रखा है। द कैश अकाउंट हैड ए बैलेंस ऑफ 20,000 ओनली। देखा, 20,000 रुपये हमने देने हैं ए को, 30,000 रुपये हमने देने हैं बी को, लेकिन हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, केवल 20,000 रुपये। तो इट मीन्स यू कैन नॉट मेक द पेमेंट मोर देन 20,000 वट यू हैव इन योर हैंड। तो जो पैसा आपके पास है उससे ज़्यादा पेमेंट तो कर ही नहीं सकते, कोई बात नहीं। You are required to pass the necessary journal entries for transfer of loss on capital account of the partners and making the final payment to the partner। ये दो एंट्री आपने पास करनी है। एक हम कर चुके हैं, दूसरी के बारे में समझते हैं। अब दूसरी को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। चलिए, हमें करना क्या है, फाइनल एंट्री की पेमेंट करनी है। फाइनल पेमेंट जो है पार्टनर्स को कितनी करेंगे उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ए और बी इन दोनों को देने कितने आपने, 20,000 ए को और 30,000 बी को। अब इनके अकाउंट में लॉस भी तो आया था 15,000 रुपये का, उस लॉस को हम इनके अकाउंट से डिडक्ट कर लें तो कितने रुपए बचे इनके अकाउंट में, 5,000 ए को देने हैं और 15,000 हमें बी को पेमेंट करनी है। टोटल हमारे पास है कितने, 20,000। तो 20,000 से इजीली पेमेंट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आइए देखते हैं इसकी एंट्री को भी, लीजिए। ये सेकेंड एंट्री आपकी, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, 5,000 15,000 और 20,000। होप सो कि आपको ये इलिस्ट्रेशन नंबर 31 अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना है कि भाई टोटल हमारे पास दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर को किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, इसके बारे में
यहाँ जनरलाइज किया गया है कि भाई आपके पास 30,000 का लॉस है तो उसको भी आप कैपिटल से एडजस्ट करके चलेंगे, तब जाकर पेमेंट 20,000 रुपये में आप 5,000 और 15,000 की पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 32 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 32 आप रीड करिए, क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अगर आपके पास बुक नहीं है तो। होप सो आपने रीड कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा एटलीस्ट, रीड नहीं किया होगा तो। चलिए मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। अंकित, बॉबी, कार्तिक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। होप सो कि आपको ये पोर्शन दोनों समझ में आए होंगे। माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। देखिए मैंने आपको कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको याद होना चाहिए। अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपको याद है ना तो आप किसी भी चीज़ को इजीली सोल्व कर लेंगे और कोई भी एंट्री आप इजीली पास कर लेंगे। यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया कि कैश और बैंक का बैलेंस छोड़कर बाकी जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं वो हमने ट्रांसफर कर रखे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये दोनों कहाँ ट्रांसफर होती हैं, ए और बी पोर्शन में। ठीक है, ए और बी पोर्शन में। अब उसके बाद हमें क्या दिया गया है, पहला पॉइंट हमारे सामने है, firm had a stock of rupees 80,000. Ankit took over 50% of stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिया है। 80,000 का स्टॉक है, आपको करना कैसे है, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझाने मुझे इजी रहे। लीजिए 80,000 रुपये का आपके पास टोटल स्टॉक है, दो हिस्सों में बांट दीजिए, 40,000। ठीक है, अंकित ने 50% स्टॉक 20% डिस्काउंट पे ले लिया, 20% डिस्काउंट बनेगा 8,000 रुपये। इसका मतलब 32,000 रुपये में अंकित ने स्टॉक ले लिया। अब अगर अंकित स्टॉक ले रहा है तो मुझे आप एक बात बताएं, अब दिखाई दे रहा है? ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए 32,000 रुपये में इसने स्टॉक ले लिया, तो मैं आप मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको अल्फाबेट सिखाए थे ना रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ABCDEFG और H। तो ये अंकित के द्वारा ली गई एसेट्स कौन से पोर्शन में जाएगी, ई में कि एफ में? वेरी वेरी गुड, आपके कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। एफ में जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स में जाएगी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट टेकन बाय पार्टनर हम रियलाइजेशन अकाउंट के एफ पोर्शन में रखते हैं। तो क्या एंट्री करते हैं, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी सिंपल। चलिए आगे दूसरा पोर्शन और देख लेते हैं। सोल्ड ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट लिया हमने रिमेनिंग स्टॉक पर। 40,000 का जो है रिमेनिंग स्टॉक है, इसका 30% कितना बनेगा, 12,000। तो टोटल कितने का हो गया, 52,000 का। ये हमने नगद सेल कर दिया। इसका मतलब इसके बदले में पैसे आए होंगे ना। ठीक है, तो ये कैश आने की एंट्री कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से पोर्शन में करते हैं, ए में, बी में? नहीं सर, सी में, डी में? डी में। वेरी गुड। डी में हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक, और एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब दोनों एंट्री को अगर मिला के लिखना चाहो तो लिख दो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 32 और 52, और टोटल मिलाकर 84,000। आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री क्या की गई है। लीजिए ये एंट्री आप देख सकते हैं, अंकित कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32, 52 और 84,000। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है a liability under a suit for damages included in creditors was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books. Very very good। इस क्वेश्चन में को जरा ध्यान से पढ़ के बताइएगा मुझे कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए एक लाइबिलिटी थी अंडर ए शूट फॉर डैमेजेस, भाई कोई डैमेज हुआ होगा और क्रेडिटर्स को हमने जो ना अमाउंट पेड करनी थी, कितनी, 32,000 रुपये, और 32,000 रुपये में हमने उसकी सेटलमेंट करनी थी ओवरऑल। और लिखा क्या है कि केवल 13,000 रुपये प्रोवाइडेड इन द बुक्स। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर ₹50,000, और टोटल क्रेडिटर बुक के कितने, फर्म के कितने हैं, केवल 50,000 सॉरी। होप्स हो कि आपको ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आपको क्या क्या है, क्रेडिटर्स के अंदर एक लाइबिलिटी गिवन थी डैमेजेस के लिए, जो कि कितने रुपए दिखा रखे, 13,000 रुपये, और उसके हमने कितने रुपए पेड कर दिए, 32,000 रुपये। तो लीजिए 32,000 तो हमने लाइबिलिटीज के पेड कर दिए। अब टोटल क्रेडिटर कितने के हैं आपके पास, 50,000 रुपये के। इसमें 13,000 तो कौन से हैं, ये डैमेजेस वाले। तो 50 में से 13 गए, कितने बच गए, 37। तो 37,000 इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स हैं। तो टोटल
जो आपको लाइबिलिटीज पेड करनी है वो कितनी करनी है, 69,000 रुपीज़, राइट। 69,000 कैसे सर, भाई 50,000 तो क्रेडिटर के थे जिसमें 13,000 रुपये अनक्लेम्ड लाइबिलिटी थी, डैमेजेस की वो हटाइए तो 37,000 तो क्रेडिटर बच गए। बाकी उस 13,000 के आपने कितने पेड किए, 32,000 रुपये। तो 32 प्लस जो है 37,69,000 यानी 69,000 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है। तो क्या एंट्री कर देंगे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने की। रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ आता है बताओ, ए पार्ट में, बी में, सी में, डी में, ई में, किस में सर, सी पार्ट में आता है। हाँ आपने बताया था सी का मतलब कैश पेड टू आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो हम क्या लिखते हैं वहां पर, टू बैंक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक लिखा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होप सो इसकी एंट्री आपको समझ में आ गई। क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितनी अमाउंट से, 69,000 के साथ। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, थर्ड पर। बॉबीज सिस्टर्स लोन ₹20,000। देखिए बॉबी तो है पार्टनर, उसकी सिस्टर ने लोन दिया, यानी थर्ड पार्टी लोन, वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000 के इंटरेस्ट के साथ पेड कर दिया। बताओ लोन कितने का, 20 का, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 2, टोटल कितने हुए, 22,000। लाइबिलिटी है, पेड करोगे, कहाँ करोगे, सी पार्ट में। क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, बॉबीज सिस्टर लोन पेड, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी भी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री कर दोगे इसकी भी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 20 प्लस 2, 22,000 रुपये की पेमेंट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट भी। चलिए फोर्थ वन पर चलते हैं। कार्तिक लोन ऑफ 12,000 वाज सेटल्ड एट 12,500। अब कार्तिक कौन है, कार्तिक एक पार्टनर है, इसका लोन कितने का था, 12,000 का। दे कितने रहे, 12,500, ज़्यादा दे रहे हो ना। लो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट 12,000, बैंक से कितने गए, 12,500, 500 का हो गया लॉस, तो कहाँ ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमने पहले भी बात की थी, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज लिखी जाती है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को ले चलते हैं, एक बार सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, एंट्रीज में आपको दिखा देता हूँ, बाकी की बची हुई ये लीजिए। वैसे तो बुक में गिवन है, आप बुक से देख सकते हैं। देखिए सेकंड एंट्री हमने की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 69,69। थर्ड है रियलाइजेशन टू बैंक 22,22, और लास्ट है कार्तिक लोन रियलाइजेशन टू बैंक 12,500 और 12,500। क्लियर है। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 33, 34, 35। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।